मैं सरिता दुबे, ग्राम रतनपुर, थाना कोठीभार, जनपद महाराजगंज, तहसील निचलौल की निवासिनी हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है। आप सब लोग, जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सबसे मुझे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप सब लोग मुझे मिल करके मुझे न्याय दिलवाएं। मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ। अब मेरी माँ विधवा है, मेरा भाई पागल है, जो कि मेरे भाई का पागल सर्टिफिकेट यहाँ पर है। आप सब लोग को मैं दिखा रही हूँ कि देख लीजिए आप लोग कि ये मेरे भाई का पागल सर्टिफिकेट है, जो कि बनारस मानसिक हॉस्पिटल में भर्ती था और वहाँ से मुझे मिला है। और ये है मेरी माँ का, जो मेरी माँ पिछले साल अप्रैल में मेरा भाई पागल का दौरा पड़ा हुआ था, उसी बीच मेरे माँ को मार दिया। और मैं जब सुनी, अपने ससुराल से मायके गई और अपने माँ को अपने घर लेकर के आई। उनकी हालत बहुत गंभीर थी। मैं ले जा करके गोरखपुर में उनका इलाज, उनको एडमिट किए 15 दिन तक और उनका इलाज करवाई। उसी बीच हमारे गांव का ही, मेरे माँ के गांव का संजय श्रीवास्तव, जो कि भाजपा का मंडल अध्यक्ष है, वो क्या किया, मेरी माँ के मेरा भाई अपने क्या से लोग क्या किए हैं, गांव वाले, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 20,000, कोई वैसे खाना खिलाकर उसके नाम जितना खेती था उतना सारा लिखवा लिए हैं लोग। बचा था घर जिसमें मेरी माँ रहती थी। मेरी माँ को गांव वालों ने, संजय श्रीवास्तव ने चढ़ा के मेरे भाई से मरवाया। मेरी माँ को जब चोट लग गई, हम लोग जाने, हम गए अपने मायके, अपने माँ को वहां से उठा करके लाकर एडमिट किए। उसी बीच गांव का संजय श्रीवास्तव, जो भाजपा का मंडल अध्यक्ष है, मेरे भाई को 2-4 दिन खाना खिला करके और यही स्टैंप एक बनवा लिया उस मकान का, और रातों रात उस मकान को ध्वस्त कर दिया। उसमें 3 पेड़ शीशम का था, बाउंड्री गेट है, सारा चीज होते हुए उस घर को ढा करके मिट्टी बराबर कर दिया। जब मुझे गांव वालों ने बताया तो मैं माँ को लेकर के गोरखपुर में एडमिट थी। मैं बहुत परेशान थी माँ को लेकर के। मैं तत्काल गांव पे नहीं जा पा रही थी। मैं जब सब गांव पर गई, मैं डीएम साहब के वहाँ गई। डीएम साहब कहे मैं नहीं कुछ कर सकता, तुम इस डीएम साहब के वहाँ जाओ। मैं इस डीएम साहब के वहाँ गई। सांसद पंकज चौधरी, भाजपा का नेता का फोन चला गया, मेरा नहीं सुने, मुझे वहाँ से भगा दिए। मैं सीओ साहब के वहाँ गई, वहाँ भी सांसद जी का फोन चला गया, वहाँ से भी मैं भगा दी गई। मुझे थाना से भी कोई न्याय नहीं मिला। मैं थक हार गई, मुझे कहीं इंसाफ नहीं मिला। मैं जब कोर्ट में, जब हमसे लोग बताए कि जाओ कोर्ट करो, कोर्ट से हो सकता है तुमको इंसाफ मिल जाए, तुम्हारी माँ को तुम्हारा घर वापस मिल जाए। मैं जब कोर्ट में कब्जा दखल की, ये है कब्जा दखल, जो कि मैं कब्जा दखल करने के बावजूद मेरा कोर्ट में केस चल रहा था। मुझे बहुत उम्मीद था कि जब इंसाफ, मैं इतना भाग दौड़ करते हुए मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो मेरी माँ को हो सकता है कोर्ट से इंसाफ मिल जाए। लेकिन जब मैं कोर्ट में गई, मेरा तारीख पड़ा था, अभी लॉकडाउन होने को आदेश आ गया। 26 तारीख मार्च में मेरी तारीख थी और उसी बीच लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए और सांसद पंकज चौधरी का सह पा करके मेरे घर पे अब अवैध रूप से फिर से उस पे निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। जब मुझे बहुत उम्मीद था कि कोर्ट के सहारे मेरी माँ अपने घर जा सकती है। कौन बेटी के घर रहना पसंद करता है बताइए आप लोग? वो भी एक ब्राह्मण महिला, जो कि 1 साल से अपने बेटी के घर पे यही उम्मीद लेकर के बैठी थी, कोर्ट से न्याय मिलेगा तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। उसी बीच फिर कोर्ट से अभी मेरी सुनवाई चलने वाली थी, तब तक वो उसमें निर्माण कार्य शुरू कर दिया।
मैं गई डीएम साहब के वहाँ, वो कहे जाओ वहाँ मिलने नहीं दिया गया। डीएम साहब के वहाँ मुझे भगा दिया गया। मैं थाना अध्यक्ष साहब के वहाँ गई, वो कहे कि तुम्हारे ज़मीन का रखवाली पुलिस करेगी, कोर्ट से लेकर स्टे आओ तभी मैं तुम्हारी ज़मीन रुकवाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कही सर जब तक लॉकडाउन है तब तक आप मेरा ज़मीन रखा दीजिए, मेरा घर बचा दीजिए। कहे मैं मुझसे कुछ नहीं होगा, भगा दिए। मैं अपने भाई को अपनी माँ को लेकर के डीएम के वहाँ गई। मैं कही अगर न्याय नहीं मिला तो मैं यहीं जर खाऊंगी और अपने माँ को भाई को भी दे दूंगी। मैं अब घर नहीं जाऊंगी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी इन लोगों को लेकर के। फिर वहाँ से मुझे किसी तरह बुलाया गया थाने पर, कहे आओ मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, तुमको अपनी गाड़ी में बैठाऊँगा, गांव पर लेकर घर पे चलूँगा और तुमको न्याय दिलवाऊँगा। तुम्हारा ज़मीन अगर मट्टी 4 दिन के अंदर डाले होंगे, निर्माण कार्य शुरू किए होंगे तो मैं उनके ऊपर कार्रवाई करूँगा। मैं थाने पर गई, मैं कही चलिए सर मेरे घर अभी काम हो रहा है उस ज़मीन पर, चलिए मेरा घर काम रुकवा दीजिए। कहें कि चौकी इंचार्ज साहब जा रहे हैं, 2 पुलिस जा रहे हैं, तुम भी जाओ। मैं कहीं मैं कैसे जाऊंगी, मेरे जान माल पे खतरा है। जो इंसान है इस तरह से किया है वो मुझे कहीं मार देगा। आप मुझे किसी तरह ले करके चलिए वहाँ, मुझे दिखा दीजिए, मैं बताऊंगी ना सबके सामने। तो कहे हमको वहाँ से कहे जैसी मर्जी वैसी जाओ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेकर नहीं बैठा हूँ। मुझे वहाँ से फिर कल शाम को मुझे वहाँ से भगा दिया गया। मैं अपने घर चली आई। उसके बाद फिर आज उसी घर में काम हो रहा है। मैं पूछी कि मुझे आप लोग जाएंगे वहाँ क्या करेंगे, कहे मैं जाऊँगा वहाँ वीडियो बनाऊँगा, फ़ोटो खींचूँगा। मैं कहे उस फोटो और वीडियो से क्या होगा, तो कहे कि आगे उसके आगे कोई काम करेगा तो कार्रवाई होगा। तुम्हारे कहने से मैं कार्रवाई करूँगा, मैं देखूँगा, मैं उस हिसाब से कार्रवाई करूँगा। उसके बाद फिर वो काम शुरू कर दिया है। वहाँ पंकज चौधरी सांसद जी के नेतृत्व में सारा काम हो रहा है। भाजपा का मंडल अध्यक्ष है। आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ। मैं अपनी माँ को गई थी एक बार पूछने कि क्यों आप मेरे ज़मीन को कब्जा किए, मेरी माँ कहाँ रहेगी। मेरे ऊपर हरिजन उत्पीड़न लगवा दिया गया। मेरे 2 बहन और हैं, उन लोग के ऊपर भी, मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर भी हरिजन उत्पीड़न का धारा लगवा दिया गया। मैं वहाँ से फिर मैं एक बार और अपने दोनों बहनों के साथ गई, मेरी छोटी बहन के साथ पूरा उसकी इज्जत लूट ली लोग। मैं थाने पर गई, वहाँ मेरी बयान नहीं लिखे। मुझे बहुत बड़ा मेरे साथ अत्याचार हुआ है। मैं इस अत्याचार का अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। कृपया आप लोग से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे इंसाफ दिलवाएं। मेरी माँ एक बेटी के घर न रहते हुए अपने घर को लौट जाए, उसको उसका घर मिल जाए। आप लोग से प्रार्थना है। आप लोग को मैं प्रणाम करती हूँ। आप लोग सारे से जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही मुझे लाभ मिलेगा। आप लोग की